आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। क्रिया एक, लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज की क्रिया हमें दी है कपालभाति। कपालभाति में कपाल का अर्थ है खोपड़ी या सिर, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। भाति का अर्थ होता है चमकना। इस क्रिया को करने से हमारा चेहरा चमकदार हो जाता है, इसलिए इसे कपालभाति क्रिया कहते हैं। कपालभाति एक ऐसी सांस प्रक्रिया है जिससे कि हमारा सिर और मस्तिष्क की प्रक्रिया को एक नई ऊर्जा प्रदान की जाती है कपालभाति की क्रिया को करने से। कपालभाति क्रिया को हमें नेति के बाद किया जाता है और आसनों के पहले किया जाता है। यह एक ऐसी क्रिया अभ्यास है। कपालभाति को करने की विधि को हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ध्यान आसन में बैठना है जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, यानी कि हम पद्मासन में बैठ के ध्यान लगाते हैं। मैंने पद्मासन बनाया हुआ है। यदि आप पहली बार मेरे यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं पद्मासन की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पद्मासन की विधि देख लेंगे। इस प्रकार आपको पद्मासन या किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाना है। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप किसी भी ध्यान आसन में बैठें। बैठ के शरीर एकदम सीधा आराम अवस्था में, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, आपको आंखें पलकें बंद कर लेनी है। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरेंगे पेट फुलाते हुए। जैसे ही पेट फूल जाता है, अब आप दोनों नाखूनों से एक साथ सांस को छोड़ेंगे। जैसे ही आप एक साथ सांस छोड़ेंगे, नाभि अंदर की ओर संकुचित होने लगेगी। कुछ इस प्रकार हमने सांस ली, एक बार हमने लंबा गहरा श्वास लिया और फिर नाभि जो है संकुचित होने लगती है। इसी क्रिया को हम बार बार करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। श्वास भरेंगे एक बार, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब हम कपालभाति क्रिया को करते हैं तो केवल एक बार हम श्वास भर के पेट भर लेंगे और फिर लगातार आपको सांसें छोड़ते जाना है। जैसे हम सांस दोनों नाखूनों से समान बल से छोड़ते जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हम केवल सांस छोड़ते जाते हैं, क्योंकि सांस स्वतः ही ले ली जाती है। अलग से हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज कि जब आप कपालभाति क्रिया को करते हैं तो आप या तो हाथ को इस प्रकार घुटने पे रख सकते हैं या फिर आप दोनों हाथों की ऐसे मुद्रा बना के रख सकते हैं। दोनों ही चीजें ठीक हैं। और कपालभाति क्रिया को करते समय आपके कंधे भी नहीं हिलते हैं, केवल दोनों नाखूनों से आपकी सांसें छूटती जाती है। इसी प्रकार जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे नाक से, वैसे वैसे आपकी नाभि जो है अंदर की ओर बिना बलपूर्वक थोड़ा सा ही बल जो कि हम सांस छोड़ते वक्त लगता है, तो वह इस प्रकार स्वतः ही अंदर की ओर खींचने लगती है नाभि या आपका उदर। आइए जानते हैं इसको करने के लाभ क्या क्या है। कपालभाति क्रिया अभ्यास को नियमित रूप से करने पर आपका वजन घटता है और मोटापा बहुत हद तक कम होता है। इसमें बहुत ही फर्क देखा गया है। यह आपके बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है कपालभाति क्रिया। इस क्रिया अभ्यास से आपकी त्वचा में निखार और यह चमकदार होती जाती है। आप देख सकते हैं
इसका क्रियाभ्यास करके। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अस्थमा जैसे रोग में रामबाण जैसा काम करता है यह कपालभाति क्रिया। यदि आपके श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध है, बलगम जमा हुआ है या श्वसन नली में किसी प्रकार का संक्रमण है, तो भी आप इस कपालभाति क्रिया को करके बहुत हद तक इसको दूर कर सकते हैं, इस मार्ग की अशुद्धियां को दूर कर सकते हैं। यह शीत, राइनिटिस यानी कि श्लेष्मा झिल्ली में सूजन को भी कम करता है। हाँ, कपालभाति क्रिया अभ्यास से आपके भूमध्य दृष्टि को भी बहुत हद तक बल मिलता है और आपके भूमध्य दृष्टि को बढ़ाता है। कुंडलिनी जागरण में बहुत ही लाभदायक है यह कपालभाति क्रिया। यदि आप कपालभाति को करते हैं तो उदर अंगों की बहुत अच्छे से मालिश होती है, तंत्रिका सक्रिय हो जाती है, मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, एक नई ऊर्जा इसको मिलती है। यदि आप इसका अभ्यास लगातार करते हैं तो साइनस जैसे रोग को दूर किया जा सकता है कपालभाति क्रिया अभ्यास से। यदि आप कब्ज से परेशान हैं तो भी आप कपालभाति क्रिया को करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इस प्रकार साइनसाइटिस और श्वसन मार्ग में आपको किसी प्रकार का अवरोध है, अशुद्धियां हैं, आपको समझ में आ रहा है तो आप कपालभाति को जरूर करें। इतने सारे लाभ होने के बाद तो हमें कपालभाति जैसी क्रिया को करना ही चाहिए। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यह कई प्रकार से हमें शुद्ध कर रही है, तो कपालभाति जो है वह क्रिया भी है और यह सांसों के माध्यम से होती है, इसलिए कई जगह इसे प्राणायाम कहा जाता है। लेकिन यदि हम हमारे ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे, हमारे ग्रंथों जो इतिहास में जो भी लिखा हुआ है उसके पथ पर हम चलते हैं तो कपालभाति एक क्रिया है, एक शुद्धि क्रिया है। तो इसको करने की बहुत सारी सावधानियां भी हैं। आइए देखते हैं। सावधानी कुछ इस प्रकार है कि आपको यह किसी भी ध्यान आसन में बैठकर करना है, यानी कि ध्यान से पहले आप इस क्रिया को करें और ये करने के बाद, कपालभाति करने के बाद आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका मन और मस्तिष्क, आपका शरीर शांत अवस्था में आ जाए, क्योंकि यह गर्मी को प्रज्वलित करता है ना। इसलिए आपको कपालभाति के बाद कुछ शांत जैसा अनुभव आपको हो, वह चीजें करनी चाहिए। इस क्रिया में सांस स्वतः ही ले ली जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह थोड़े थोड़े बल के साथ दोनों नथुनों से एक साथ छोड़ी जाती है। और आपको ध्यान देना है कि यदि हृदय रोग है, यानी कि कोई हार्ट पेशेंट है, उच्च रक्तचाप है, तो आप इसको ना करें। मिर्गी है, यदि दौरे आते हैं, दौरे वाले पेशेंट हैं, या फिर आपको हर्निया है, आपको नहीं या किसी और को भी हर्निया है, तो उनको भी यह कपालभाति क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में यह आपको दिक्कत दे सकता है। आपको अल्सर है, यानी कि छाले हैं, अमाशय में छाले हैं, तो भी आप इसको ना करें। बहुत ज़्यादा पेट दर्द है तो आप इसे ना करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप जो मैं आपको देना चाह रही हूँ कि कपालभाति क्रिया आपको, यदि आपको पीठ दर्द है, जो कि अक्सर महिलाओं में होता है, यदि आपको पीठ दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो भी आप कपालभाति को नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो कमर दर्द, पीठ दर्द वाले कपालभाति को ना करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार ये थी बहुत सारी हमारी सावधानियां कि कपालभाति को कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो समस्त क्रिया और समस्त योगासनों को आपको एक योग प्रशिक्षक की निगरानी में करना है, उनके सानिध्य एवं उनकी सलाह से करना है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। तो यह था हमारा कपालभाति क्रिया पर आधारित वीडियो। इसी प्रकार आप हमारे वीडियोस देखते रहें,
नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बहुत सारे यानी कि यही लेख आपको नीचे भी मिलेगा, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। वज्रासन और पद्मासन की लिंक आपको नीचे मिलेगी, आप उसे भी देखिए। तो मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से आप यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।